हिमालय की पवित्र वादियों में बसा बद्रीनाथ धाम एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ कभी भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। लेकिन एक दिन एक मासूम बालक आया और उसकी लीला ने सब कुछ बदल दिया। कौन था वह बालक? क्यों सिर्फ पार्वती को छोड़ना पड़ा अपना ही धाम? आइए सुनते हैं बद्रीनाथ की अद्भुत पौराणिक कथा। आप देख रहे हैं कल्पना भक्ति कहानियां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज हम आपको उस समय की कहानी सुनाते हैं जब बद्रीनाथ शिव और पार्वती का घर हुआ करता था। चारों ओर हिमालय की शांति, बर्फ से ढकी चोटियां और दिव्यता से भरा वातावरण। यहीं इस पवित्र धाम में शिव और पार्वती आनंद पूर्वक निवास करते थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद बोले, प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं, परंतु हर समय शेषनाग पर विश्राम करते रहते हैं। देवी लक्ष्मी आपकी सेवा में लगी रहती हैं। मानवता के लिए यह कैसी मिसाल है? विष्णु मुस्कुराए, तो तुम्हारे अनुसार मुझे क्या करना चाहिए नारद? नारद बोले, प्रभु, आपको तप करना चाहिए, अपनी शक्तियों को और जागृत करना चाहिए। विष्णु ने नारद की बात स्वीकार की। उन्होंने निश्चय किया, अब तपस्या करेंगे और तप के लिए वे पृथ्वी पर उतरे, हिमालय की ओर, जहां उन्हें मिला एक शांत छोटा दिव्य घर, बद्रीनाथ। घर के भीतर प्रवेश करते ही विष्णु समझ गए, यह तो शिव जी का निवास है और शिव जिनका क्रोध प्रलय ला सकता है, सीधा सामना करना उचित नहीं था। तब भगवान नारायण ने एक लीला रची। विष्णु ने स्वयं को एक 4 वर्ष के मासूम बालक में बदल लिया और घर के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उसी समय शिव और पार्वती बाहर से लौट रहे थे। उन्होंने देखा एक सुंदर मासूम बालक रो रहा है। बच्चे का रूप बहुत ही मनमोहक था। पार्वती जी के मन में उस बालक को देखकर ममता की भावना जागृत हो गई। जब नारायण ने देखा कि पार्वती जी की भावना में परिवर्तन आ रहा है, तो वह और जोर जोर से रोने लगे। उसे जोर से रोता देख पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव जी बालक को देखते ही समझ गए, यह तो नारायण है। शिव जी समझ गए, भगवान विष्णु अपनी लीला दिखा रहे हैं और वह क्या चाहते हैं। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। परंतु माँ का हृदय तर्क नहीं सुनता। पार्वती ने बालक को गोद में उठा लिया। बालक मुस्कुराया और शिव की ओर देखा। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और जब पार्वती मैया शिव जी के साथ गर्म पानी में स्नान के लिए जाने लगी, तो बालक रोने लगा और कहने लगा, माता, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो, हम थोड़ी देर में स्नान करके आते हैं। बालक ने रोते हुए कहा, माता, अगर आपके जाने के बाद कोई राक्षस आ गया और मुझे उठा के ले गया तो?
शिव जी ने मन में सोचा, कौन तुम्हें उठाकर खुद के लिए मुसीबत बुलाएगा। बालक ने शिव जी की तरफ देख के कहा, अगर आपके पीछे कोई आके मुझे घर से निकाल दे तो। ऐसा कहकर बालक फिर रोने लगा। शिव जी ने गुस्से से घूरकर बालक को देखा। बालक ने रोते हुए कहा, माता, काका मुझे डरा रहे हैं। पार्वती जी ने बालक से कहा, कोई तुम्हें उठाकर नहीं ले जाएगा, तुम डरो मत। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि। देवी, शिव जी ने पार्वती जी की बात काटते हुए कहा, कोई वरदान मत देना, यह बालक खेल खेल रहा है। स्वामी, आप शांत हो जाइए, आपको नजर नहीं आ रहा यह बालक डरा हुआ है और आप इस मासूम बालक पर शक कर रहे हैं। पार्वती ने बालक से कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जब तक तुम नहीं चाहोगे इस घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हम भी नहीं। शिव ने अपना मस्तक पकड़ लिया। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। शिव और पार्वती स्नान कर लौटे तो देखा घर अंदर से बंद है। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, स्वामी, अब हम क्या करें। शिव जी ने कहा, क्या कर सकते हैं, वह नारायण है। उन्होंने माया का सहारा लिया और तुम उसमें फंस गई और वरदान दे दिया। पार्वती ने कहा, स्वामी, मुझसे गलती हो गई, आप कुछ करिए। परंतु अब वरदान प्रभावी हो चुका था। घर उनका था, पर प्रवेश का अधिकार अब बालक के पास था। शिव जी के पास दो विकल्प थे, प्रलय या त्याग, और महादेव ने चुना त्याग। शिव ने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव भगवान और माता पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खो दिया। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम विष्णु का तप स्थल बन गया। जिस धाम में स्वयं देवताओं की लीला हुई हो, उसकी महिमा शब्दों में नहीं समा सकती। बद्रीनाथ हमें सिखाता है, ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे होती है। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और भक्तिमय कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव।